लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आज हम जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम क्या है। देखिए, काफ़ी टाइम हो गया होगा आपको उनका वेट करते हुए, या फिर देखते हैं, हो भी सकता है आ गई हूँ या कम्युनिकेशन भी हो चुका हो। तो देखते हैं कि उनकी इस टाइम, अगर आप वेट कर रहे हैं कि उनकी करंट एनर्जी इस टाइम क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस है मेरा, उसमें चले जाइए, उसमें पता कर लीजिए मेरा क्या व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ मैं आपको मिलूँगी व्हाट्सअप नंबर पर, बात भी होगी, एक दूसरे से देखेंगे भी, एक दूसरे से बात करेंगे और आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस टाइम। अभी मैं ये देखना चाहती हूँ, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन की इस टाइम क्या एनर्जी है। पहले तो आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की क्या है और आपका फ्यूचर क्या है इस लव लाइफ में। आपके करंट एनर्जी इस टाइम तो ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पूरी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं, आप उन्हें माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं, आपने उनसे जो भी कहा उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए भी आप तैयार हैं। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस टाइम इस तरह से हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत दिल टूटा है, शायद आपकी बातों से ही हर्ट हुए हैं। देखिए, अगेन स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा साइन है आपके लव लाइफ के लिए। ये जो थ्री का स्प्रेड किया मैंने, इसमें ये कम्युनिकेट करने के लिए ये भी रेडी हैं, आप भी रेडी हैं, आप माफ़ करने के लिए भी और माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हैं। इनका दिल टूटा था, इसी वजह से इनकी हालत ज़रा ख़राब है और इसी वजह से आप लोग जो हैं नॉन कम्युनिकेशन जोन में आ गए। लेकिन वो भी रेडी हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तरह बातें करने के लिए तैयार हैं, आपकी एनर्जी को पसंद करते हैं, आपकी लाइट को पसंद करते हैं, आपके अंदर की रोशनी को पसंद करते हैं, आपका सच बोलना, आपका हंसना, मिलना बैठना, उसको पसंद करते हैं। तो आपका क्या रोल था इस रिलेशनशिप में, ज़रा देखिए आपका रोल। ओनली वन कार्ड प्लीज़। आपका रोल था द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने सोचा कि मेरा पूरी लाइफ इनके साथ है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने सोचा मेरी लाइफ, मेरा भाग्य, मेरा किस्मत, सब कुछ इनके साथ है, सब कुछ मैंने, सब कुछ इनके लिए सौंपा, सब कुछ इनके लिए दिया, इनके लिए ही सोचा, सब कुछ इनके लिए किया, सोचा, किया, सोचा, सब कुछ किया। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर ने क्या किया? आपके पार्टनर ने भी तो आपको उतना ही प्यार दिया, एस ऑफ वांड्स। प्यार, विश्वास, अपनी सोच, अपना सब कुछ, तन मन धन, सब कुछ उन्होंने दिया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपका पास्ट फाउंडेशन क्या था? आपका पास्ट फाउंडेशन थोड़ा सा पैसे के ऊपर हो गया, कुछ गड़बड़। पास्ट फाउंडेशन में कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने सोचा कि पहले मैं कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता हूँ। या फिर कुछ उनके पेरेंट्स वगैरह ने कुछ कहा उन्हें कि आपको पैसे के लिए पहले काम करना चाहिए, पहले पैसे तो कमाइए, उसके बाद ही काम पे आगे बढ़िए, इस रिलेशनशिप पर आगे बढ़िए। अब ये देखते हैं कि उनके करंट स्टेट क्या है। फीलिंग्स को बाद में देखते हैं। उनके करंट स्टेट ये है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब वो चुपचाप बैठे हैं, अब वो बात ही नहीं कर रहे आपसे, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे एक्चुअली। सरेंडर टू गॉड है, ज़रूर कुछ ना कुछ आपके बीच हुआ है, कोई ना कोई बात हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर बात होना ही बंद हो गया है। तो आपका फ्यूचर क्या है इसमें? आपका फ्यूचर के लिए भी ये गाइडेंस दी जाती है टेम्परेंस की, यानी कि थोड़ा सा बैलेंस, संयम बनाने की। हो सकता है आपका रूट चक्र ब्लॉक हो, जिस वजह से आप फिजिकली भी होना चाहते हो। आप दोनों की बात हो रही है, आप दोनों का जो है ये था कि भाग्य तो हमारे हाथ में है ही, हमने तो एक एक होना ही है। आपके पार्टनर ने भी ये कहा कि हमने भी एक होना ही है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा पैसा आ गया। ठीक है, और यहाँ वो भी चाहते थे कि उनका करंट सिचुएशन ये था कि ठीक है, मैं अब बात नहीं करता, लेकिन अब मुझसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, मैं क्या करूं, मुझे इधर पैसे भी कमाने हैं और साथ में एक भी होना है, अब क्या किया जाए। ऐसे में गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि आप दोनों को बैलेंस हो जाना चाहिए अगर आपको अपने भाग्य को चमकाना है। देखिए, ऑलमोस्ट एक से कलर हैं ये, ठीक है, लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 का साइन बनता है। इसका मतलब
अगर आपको अपने भाग्य को चमकाना है, नंबर 10 यानी कि नंबर 1 में आना है, यानी कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी है, अपने लिए कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है ना, अपनी लाइफ को फर्स्ट गियर में लेकर आ जाना है बस फटाफट से, तो आपको सरेंडर टू गॉड हो जाना चाहिए और अपने क्रिएटिव वर्क पे काम करना चाहिए, अपने रूट चक्र को बैलेंस करना चाहिए। रूट चक्र यानी कि आपका ये रेड कलर एंड सबसे फर्स्ट चक्र ऑफ योर बॉडी। तो अब हम जानना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, अभी तक हमने सिचुएशन जानी, तो करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है। मैं बहुत ज़्यादा शफल नहीं करती बहुत ज़ोर से, मुझे डर लगता है मेरे कार्ड्स को थोड़ा पेन ना हो जाए। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं उनके करंट सिचुएशन। वाओ, देखिए उनकी करंट फीलिंग्स, सिचुएशन कह रही हूँ, उनकी करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, वन मोर। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड योर फ्यूचर, ओहो वाह, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो अपने आप में संयम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर वो कोई ना कोई अच्छी क्लासेस ले रहे होंगे जिसकी वजह से वो अब थोड़ा सा बैलेंस हो रहे हैं सॉरी, सेलिब्रेशन के मूड में हैं और आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, प्यार बरसाने के लिए पूरी तरह से रेडी। इवन शादी के भी कार्ड्स बनते हैं, ये 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार, बहुत रंगीन मिजाज, प्लस साथ में एक इमोशनल लव, एक एटर्नल लव जिसे कोई और नहीं समझ सकता। ये फिजिकल से ज़्यादा एटर्नल लव की कहानी है। उनकी करंट एनर्जी यही बह बह के आपके पास आ रही है कि मैं अब अपनी तरफ पूरी तरह से बैलेंस होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए प्यार बरसा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अब इल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। और यहाँ ये 6 ऑफ कप्स हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, मुझे काम करना है। ये अगेन 6 आया है, यहाँ रूट चक्र इम्बैलेंस है आप दोनों का ही, ऐसा दिखाई देता है। एंड द फूल, ये आपके पर्सन की, ये इसीलिए वो आगे बढ़े चले जा रहे हैं, बस ऐसे ही काम करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, काम ही काम, काम ही काम, काम पे ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए बहुत प्यार है। ये देख रहे हैं ना, कप्स ही कप्स, इतने कप्स मतलब इतने इमोशंस, प्यार, लेकिन इसके साथ साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है ना, वो अभी नहीं ले पा रहे हैं। ये बैलेंस करने की उनको ज़रूरत है सॉरी। तो आपके पर्सन को की करंट एनर्जी हमने देख ही ली, तो वो इस रिश्ते में चाहते क्या हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक्शन कब लेंगे, एंजल्स प्लीज़ बताएं, इस रिश्ते में एक्शन कब लेंगे। अभी फिर से चुप हो जाते हैं, बार बार आते नहीं हैं, बात नहीं कर पाते हैं, बार बार सोचते हैं बात करूं, फिर वेट करने में लग जाते हैं और इधर आपको वेट करना पड़ जाता है। तो 8 ऑफ वांड्स, वो यही चाहते हैं, बात ही करना चाहते हैं। देखिए अगेन फिर से परेशान फिर से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 8 ऑफ वांड्स पूरी तरह से बात करने के लिए राज़ी, पैशनेट होकर बिल्कुल ही दौड़े चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, आपकी तरफ, कि नहीं अब तो मैंने इनसे बात करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन दिल इनका थोड़ा सा ये इस तरह का है कि क्या करें। आपने शायद कुछ कह दिया इनसे, आपने कुछ कह दिया छोटा मोटा, शायद आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने ये बात दिल पे ले ली। आपने जो भी कुछ सही कहा ना, वो इन्होंने दिल पे ले ली कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो इनके लिए इतना काम करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ, इसी के लिए फाइनेंशियली इसकी हेल्प करता हूँ, फिर भी ये मुझे ऐसा क्यों बोल गई। तो यहाँ आपने जो कुछ बोला ना, वो शायद इनकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कहा, लेकिन वो बुरा मान के बैठ गया और वो रोते भी हैं इस बात के लिए, बहुत परेशान होते हैं, बहुत आंसू भी बहाते हैं। 3 ऑफ वांड्स यहाँ पर ये आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं सॉरी 3 ऑफ वांड्स विद इन 3 वीक्स भी आ सकते हैं। और यहाँ ये बात हो रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात, आपका कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब अभी तक जो अनब्लॉक कर रखा है ना उन्होंने,
सॉरी ब्लॉक कर रखा है ना उन्होंने, वो आपको अनब्लॉक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और रेडी भी हैं, लेकिन थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, थोड़े से स्मार्ट भी हैं, और बहुत हैंडसम चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कैरिस्मेटिक कैरेक्टर है। बस आप ये समझ लें, बिल्कुल कैरिस्मेटिक, देखते ही सब कहेंगे वाओ काश ये हमारे होते, इस तरह के हैं। तो उनकी ये इस टाइम रिलेशनशिप में वो ये चीज़ निभाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन आपने शायद कुछ कह दिया, इस वजह से वो बुरा मान के बैठे हुए हैं। आएंगे ज़रूर, कम्युनिकेशन का गैप हटने वाला है, दूर होने वाला है। थोड़े से वो डोमिनेटिंग टाइप के हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, हो जाते हैं। अगर मेल बॉडी में है, मेल पर्सन है, तो थोड़ा सा ईगो तो आएगा ही ना, थोड़ा सा ईगो तो आएगा ही। थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए कि अगर वो ईगोइस्टिक हैं तो कहीं आपके अंदर तो नहीं, अगर आप ही बार बार ये बोलते हैं कि नहीं वो ना उनके अंदर ईगो ज़्यादा है, तो कहीं आपके अंदर तो नहीं। तो एंजल्स प्लीज़ आपके लिए गाइडेंस दें। ओनली 3 कार्ड्स। ओह, कहीं देखिए, द मैजिशियन कार्ड, नंबर वन मीन्स न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अब तक जो भी हुआ ना आपके बीच में, उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया या आपने किया, कुछ ना कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। कहने सुनने की बात कुछ ज़बरदस्त हुई है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ है। यहाँ ये इस गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बैलेंस बना लेना चाहिए। बैलेंस बनाएंगे, इसके बाद ही आपके अंदर संतुष्टि आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगा, ट्रैंक्विलिटी आएगी, मतलब शांति आएगी, और उसके बाद आप अपने ईगो को छोड़ पाएंगे। देखिए दोनों के अंदर ईगो है, थोड़ा थोड़ा पहचानने की देर है। अगर आप उन्हें ईगोइस्टिक बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर भी होगा ज़रूर, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। यहाँ मैं ब्लेम नहीं कर रही, यहाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ईगो अपना भी हटा के देखें, एक बार उनकी करंट फीलिंग जान लें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स प्लीज़ बताएं उनकी करंट फीलिंग, अनकंडीशनल लव। ओह, थोड़ा सा ऑब्सेशन भी है उनको। देखिए वो थोड़ा बहुत प्यार करते हैं आपको, अनकंडीशनल लव है, और साथ में कहते हैं अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम जहन में और मैं छत पर। वाह क्या बात है। तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना, अनकंडीशनल लव है। थोड़ी सी बात आप भी मान जाइए। ऑब्सेशन क्या है, आपका ही है, ऑब्सेशन है उनको थोड़ा सा, अनकंडीशनल लव में वो रह रहे हैं। तो आपको चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। टैरो डेक से और गीता डेक से अगर मैं पूछूं आपके रिलेशनशिप में अच्छी कंपैटिबिलिटी बने रहने के लिए क्या उनको करना चाहिए, ओनली 1 कार्ड प्लीज़। प्योर डिवोटीज़, प्योर डिवोटी की तरह आपको उनका स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, मिस करना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये राधा कृष्णा है ना, तो बाकी सारी गोपियाँ बजा रही हैं, गा रही हैं, पूजा कर रही हैं, है ना, उनका उनको ध्या रही हैं, ध्याना मतलब उनको पूजा कर रही हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं इसमें, द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, देयर लाइव्स आर सरेंडर टू मी एंड दे डिराइव great satisfaction and joy enlightening one another and speaking about me। वाओ, सारे के सारी डिवोटीज़ मेरे ही बारे में बात करते हैं, मैं उनके अंदर और वो मुझ मेरे अंदर। तो इसमें कुछ अलग बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि हर कोई मेरे अंदर, सब मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो इसी तरह से डिवोटी की तरह बन जाइए। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आप दोनों को, अगर आप सिर्फ सिंगल आप सुन रही हैं, अपने पर्सन के बारे में, उनके करंट फीलिंग के बारे में जानना चाह रही थी, तो आपको यही गाइडेंस दी जाती है कि आपको पहले अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर ईगो कम है, होता है, लेडीज़ में थोड़ा कम होता है, जेंट्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा संभलना, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप दोनों ही मिलकर बैलेंस बनाएं, खुशियां लुटाएं, एक दूसरे के ऊपर खूब प्यार बरसाएं, और इसी साल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हम एक हो चुके हैं, रीयूनाइट हो चुके हैं, हमें अपना प्यार मिल चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं भी आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ बहुत सारी, और ईश्वर से आपकी प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों जल्दी से जल्द इसी नवंबर में ही रीयूनाइट हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।